दिसंबर 1999 जब पूरी दुनिया 21वीं सदी के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ थी, पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक ऐसा खत पहुंचता है जिसने पूरे मुल्क के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। ये कोई आम खत नहीं था, ये एक ऐसा एतराफी बयान था, एक ऐसे दरिंदे का जिसने लाहौर की गलियों से 100 मासूम बच्चों को गायब किया। घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। उसने उस खत में लिखा, मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। बैठे हुए हैं, वो चारों तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें बिक 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा का नाम। आखिर कौन था ये शख्स? उसने जुर्म की दुनिया में ये कदम क्यों रखा और क्यों उसने सिर्फ गरीब और बेरोजगार बच्चों को ही अपना निशाना बनाया? चलिए जानते हैं आज की इस क्रिमिनल सीरीज के पहले एपिसोड में पाकिस्तान के सबसे खतरनाक क्रिमिनल के बारे में। जवेद इकबाल मुगल लाहौर के एक अमीर कारोबारी शख्स का बेटा था। इसके वालिद लोहे का कारोबार करते थे और इसने खुद मुगलपुरा और शादबाग के इलाकों में अपना कारखाना और जायदादें बना ली थी। वो बज़ाहिर एक पढ़ा लिखा, खामोश तबाह और अलग थलग रहने वाला इंसान था, लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक खौफनाक तूफान छुपा था। जुर्म की दुनिया में उसका पहला बाकायदा कदम तब पड़ा जब 1990 की दिहाई में उस पर पहली बार बच्चों के साथ बदफेली का इल्जाम लगा और उसे जेल जाना पड़ा। जेल के इन दिनों ने जवेद इकबाल के अंदर छुपे शैतान को बेदार कर दिया। वो पुलिस के रवैये और माशरे की नफरत से इस कदर बिफर गया कि उसने बदला लेने की ठान ली, जिसकी वजह से उसने वादा किया कि वो 100 बच्चे मारकर 100 माओं को रुलाएगा और पुलिस वालों से बदला लेगा। जेल से बाहर आते ही उसने एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसका मकसद कानून को नीचा दिखाना और माशरे के सबसे कमजोर तबके को निशाना बनाना था। जवेद इकबाल ने लाहौर के दाता दरबार, रेलवे स्टेशन और लारी अड्डे को अपना शिकारगाह बनाया। यहाँ वो मासूम घरों से भागे हुए या कचरा चुनने वाले बच्चों को निशाना बनाता था। वो उन्हें अच्छे खाने, पैसे और नौकरी का लालच देकर शादबाग में वाक़ अपने किराए के मकान पर लाता। उसके ऊपर गले में डालकर जोर से खींचना और बच्चा 3-4 मिनट के बाद भाग जाता। जवेद इकबाल उन बच्चों को जंजीरों से बांधता, उनके साथ शदीद दरिंदगी करता और फिर इन्हें गला दबाकर मौत के घाट उतार देता। लेकिन जुर्म यहाँ खत्म नहीं होता था। और एक ड्रम जो है उसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट्स छोड़े, तो मैंने जो ड्रम ऐसे उठाया तो मेरे हाथ जल गए और बहुत बैड स्मेल लगी। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। पकड़े जाने के खौफ से बचने और सबूत मिटाने के लिए उसने अपने घर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब से भरे बड़े बड़े ड्रम रख रखे थे। वो बच्चों की लाशों के टुकड़े करता और उन्हें तेजाब के ड्रमों में डाल देता ताकि हड्डियां और गोश्त मुकम्मल तौर पर पिघल जाएं। इसके बाद वो इस केमिकल को घर के कटर में फेंक देता और इस होलनाक काम में उसके साथ चंद कम उम्र सहूलतकार भी शामिल थे जिन्हें उसने पैसों का लालच दे रखा था। जवेद इकबाल ने अपने तमाम जराइम की एक डायरी बना रखी थी जिसमें हर बच्चे का नाम, उम्र, तस्वीर और उसके कत्ल की तारीख दर्ज थी। जब उसके 100 बच्चों का कोटा पूरा हो गया के माँ की वफात और माँ के रोने ने उसको उस पूरे जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर दिया जो कि पहले से मौजूद था। तो उसने खुद मीडिया और पुलिस को खत लिखकर चैलेंज किया। जब पुलिस उसके शादबाग वाले घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सख्त जान पुलिस अफसरान की भी चीखें निकल गई, क्योंकि वहां तेजाब के ड्रमों में बच्चों के बकायात और फर्श पर खून के निशानात मौजूद थे। पूरा मुल्क सदमे में था, माएं सड़कों पर थी और पुलिस जवेद इकबाल को ढूंढने में नाकाम हो रही थी। फिर एक दिन जवेद इकबाल खुद चलकर एक अखबार के दफ्तर पहुंचा और अपनी गिरफ्तारी दे दी। अदालत में केस चला। जवेद इकबाल ने बड़ी डिटाई से अपने जराइम का एतराफ किया और कहा कि मैंने इस मुआशरे को सबक सिखाया है जो इन गरीब बच्चों का ख्याल नहीं रखते। साल 2000 में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने तारीख का सबसे तारीखी और सख्त तरीन फैसला सुनाया। जज ने हुक्म दिया जवेद इकबाल को उन मबाकीन यानी मकतूलीन के सामने लाया जाए, उसे उसी जंजीर से गला दबाकर हलाक किया जाए जिससे उसने उन बच्चों को हलाक किया था।
फिर उसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाएं और उन्हें उसी तेजाब के ड्रम में डालकर पिघला दिया जाए जिसमें उसने उन मासूम बच्चों को पिघलाया था। लेकिन क्या इस सजा पर अमल हुआ? जी नहीं। इंसानी हकूक की तंजीमों और इस्लामी कवानीन के तहत इस सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया, क्योंकि कानून में लाश की बेहुरमती की इजाजत नहीं थी। केस हाई कोर्ट में अपील के लिए जेर इल्तवा था कि अचानक कहानी में एक नया मोड़ आया। अक्टूबर 2001 लाहौर के सख्त तरीन सिक्योरिटी वाली कोट लखपत जेल से खबर आती है कि जावेद इकबाल और उसके करीबी साथी साजिद ने अपनी बैरक में चादर से फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली है। कई लोग मानते हैं कि उसने वाकई खुदकुशी की, जबकि क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स और एक बड़ा हल्का आज भी ये दावा करता है कि जावेद इकबाल ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि जेल के अंदर मौजूद दीगर कैदियों या किसी खुफिया ताकत ने उसे जहर देकर मार दिया ताकि वो मजीद राज ना उगल सके। वो 2001 में मर चुका है, लेकिन इसका नाम आज भी पाकिस्तान की तारीख के सबसे खौफनाक, पुरअसरार और सियाह तरीन बाब के तौर पर दर्ज है।